हर्षदा के पास चला जाए। अच्छा, हर्षदा के पास जाऊं उससे पहले आज के इलेक्शन सिलेक्शन का टीजर तो दे दूं। शिल्पा जी और सनी जी रेडी रहेंगे, कुछ ही देर में इनसे कुछ बढ़िया से स्टॉक पिक का तड़का ऐड कराएंगे। शिल्पा जी से पोजिशनली यहां से 1-1.5 महीने के टाइम होराइजन के लिए आज से, सनी जी से पोजिशनली या फिर जैसे ही भी इलेक्शन के पर्सपेक्टिव पे या अदरवाइज आप लोग की दूसरी बढ़िया सी पिक कौन सी है ये जान लेंगे। लेकिन हर्षदा, गुड बैड एंड अगली, कौन कौन से नंबर्स, कैसे प्रदर्शन? कई सारे नंबर्स हैं आशीष, जिस पर फोकस करेंगे आज। वो पूरा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रेलटेल 25% का इजाफा, आय में मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इबिटा परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका पड़ा है, ऑपरेशनली कुछ प्रेशर है। जेबीएम ऑटो, इनका ईवी बिजनेस ड्राइव करा है परफॉर्मेंस को। 47% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफे में 120% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आप एबिटा भी देखेंगे 7% बढ़कर आया है। ओमैक्स ऑटो के भी नंबर्स अच्छे हैं, 13% आय ग्रोथ, मुनाफा 140% बढ़ा, एबिटा परफॉर्मेंस 10% प्लस का है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के नंबर्स अच्छे हैं फॉर अ चेंज, 9% रेवेन्यू ग्रोथ, 12% मुनाफे में वृद्धि और 13% एबिटा में इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन सीएट थोड़ा सा निराश करेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी घटकर आई है। आय में सिर्फ 4% की ग्रोथ है, एबिटा 7% ही बढ़ा है। सीआईई ऑटोमोटिव के भी नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर दबाव रेवेन्यू, मुनाफे और साथ ही साथ एबिटा बिजनेस में साफ तौर से देखने को मिला है। एक और नंबर केईआई इंडस्ट्रीज, और क्योंकि कैश मार्केट में इसकी हम खूब चर्चा करते हैं चैनल पर, वो अलग से मैं आपको मेंशन करके बता दूं। रेवेन्यू 19% बढ़ा है, मुनाफे में करीब करीब 22% तक का इजाफा, साथ ही एबिटा परफॉर्मेंस देखेंगे तो 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि स्टेडी है। इनका इंस्टीट्यूशनल केबल एंड वायर सेल्स बिजनेस में 13% का इजाफा है। स्टेनलेस स्टील वायर्स में दबाव देखने को मिला है, लेकिन ईपीसी प्रोजेक्ट्स कई सारे कंपनी ने बैक किए हैं और वहां पर रेवेन्यू 52% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। ये परफॉर्मेंस अच्छा है। ये हाँ, अब केआई के मैनेजमेंट आ जाओगे हमारे साथ 2:20 पे। खैर, सीएट पहले। सेठ साहब, जरा सीएट का चार्ट खोलिएगा। फीके से नंबर्स हैं। आय सिर्फ 4% साल दर साल बढ़ती है और मार्जिन ठंडे रहते हैं। इसके पीएस के मार्जिन कहीं बेहतर थे। खैर, वो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो ईआरपी का एडजस्टमेंट प्ले आउट हुआ है। सीएट चार्ट्स पे कैसा है? जी आशीष जी, कंसोलिडेशन मोड में कोई इसमें खास मोमेंटम नहीं है, अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1.5-2 महीनों से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका आता है 2500 सवा 2500 के आसपास। वहां पे एक डिप आए कभी तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, बट दैट विल रिजॉल्व ओनली अगर ये स्टॉक 2700 के ऊपर जाता है। तो साइडवेज काउंटर है, 2500 सवा 2500 में मिले तो लेना चाहिए। अच्छा, जेबीएम ऑटो, सतपति साहब आप रेडी रखना, आगे आता हूं आपके पास, क्योंकि इसका नंबर बहुत अच्छा और इसके ईवी साइड ऑफ द बिजनेस ने बहुत तगड़ा ग्रोथ डिलीवर करके दे दिया है। पर हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। आशीष, आज आईएक्स रेडार पर रहेगा। अप्रैल का बिजनेस का अपडेट आ गया है। टोटल वॉल्यूम्स में करीब 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्केट क्लियरिंग प्राइस इन डे अहेड मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, 5 रुपए के आसपास प्रति यूनिट, 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम अप्रैल के महीने में बढ़ा है, 22% तक का इजाफा वहां देखने को मिला है। मैंगनीज और कह रहा है कि मैंगनीज और प्रोडक्शन 22% बढ़कर आया है 1.6 लाख टन के करीब ईयर ऑन ईयर, और सेल्स में करीब 17% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। मजगांव डॉक रेडार पर रहेगा। $42 मिलियन की दरअसल इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट, शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक यूरोपीय ग्राहक के लिए। उग्रो कैपिटल रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कंपनी 1323 करोड़ सीसीडीज और वारंट्स के जरिए दरअसल रेस करने वाली है, और साथ ही साथ इन्होंने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया है 45 करोड़ का। माय शुभ लाइफ करके कंपनी है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज, टेक्निकल आधार पर इसको काफी रेकमेंड किया गया है पिछले कुछ दिनों में। कंपनी करीब 282 करोड़ के शेयर अपने जेवी में दरअसल बेचने वाली है, तो उस लिहाज से कंपनी के हाथ पैसा आता हुआ दिखाई देगा। बेयर और जाइडस के साथ दरअसल ये जेवी था, और वहां पर बेसिकली ये अपना 282 करोड़ वर्थ ऑफ स्टेक बेचेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। सतपति साहब, जेबीएम ऑटो कैसा लग रहा है भाई? नंबर्स धमाकेदार हैं, पर स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि अभी स्टीम बाकी है।
अगर आप चार्ट देखें तो 1800 और 1850 ये इसका क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, जिसका ब्रेकआउट हमने इस हफ्ते मिला था। और मुझे लगता है कि जब तक ये क्लस्टर यानी 1800 1850 ये क्लस्टर जब तक इंटैक्ट है, पूरे पूरे चांसेस है कि ये आगे और बढ़ेगा। देखिए आशीष जी, इसका जो टारगेट है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न वो करीबन 2100 के आसपास का है। 2080 से लेके 2100, 1959 का कल का क्लोज है। तो आज मुझे लगता है अपसाइड यहाँ पे ये खुलेगी कंप्लीटली। तो इट्स अ बाय इन जेबीएम ऑटो, स्टॉप लॉस होगा 1920 का। बिल्कुल ठीक है, बाकी के स्टॉक्स पे आगे आता हूं, पहले जो प्रॉमिस करी है उसे डिलीवर कर दिया जाए। जाइए भाई, इलेक्शन सिलेक्शन का स्टिंग, इलेक्शन में स्टॉक सिलेक्शन।